हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास लेकर के आया आप लोगों के लिए एक स्पेशल और सबसे बढ़िया संस्कृत और हिंदी में भी एकदम जचेगा ये आपको। उपसर्ग उपसर्ग क्या होता है आप जानते हैं, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन कर देता है। दो वो चीज विद्यार्थियों के जीवन में घोर संकट लेके आता है, उपसर्ग और दूसरा क्या होता है प्रत्यय। और हम इस संकट का करने वाले हैं संहार, ठीक है ना। समझ के उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग आप कैसे पहचानेगा कि किसी वर्ड में क्या कौन सा उपसर्ग। जैसे हम लगाते हैं स्वागतम, एक वर्ड देते हैं स्वागतम, आप पहचानिएगा, बताइए बउआ इसमें कौन सा उपसर्ग लगल है। और आप हो जाइएगा कंफ्यूज, इसमें कौन सा उपसर्ग लगल है, हम तो कंफ्यूज हो गए। तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा, इसमें सू लगल होता है बता देते हैं, लेकिन कैसे समझेंगे इस चीज को। चलिए हम दूर करते हैं कंफ्यूजन को, पहले शुरू से पढ़ते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी आपको। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं, लगभग 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट के वीडियो में आपको 5 से 6 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। अच्छे से देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग याद रखिएगा, किसी भी शब्द या धातु के शब्द यानी शब्दों या धातुओं के शुरू में लगता है, यानी शुरू में लगने वाला शब्दांश मतलब शब्द का वो अंश जो शुरू में लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। याद रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि शब्दों या धातुओं के शुरू में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। याद रखिएगा उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अब और जो लास्ट में लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। वो अगली क्लास में हम लेंगे या अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। इसके में दूर करते हैं, तो याद रखिएगा शब्द या धातु के शुरू में लगल होगा तो उसको उपसर्ग बोलेंगे, और पहले के अर्थ को चेंज कर देता है लगने के बाद, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एक लेते हैं, हाँ जैसे कि गच्छति। गच्छति एक वर्ड है जो कि धातु है, संस्कृत का धातु है यानी क्रिया है। गच्छति यानी क्या होता है, तो गच्छति यानी आप सभी जानते हैं कि सर गच्छति यानी होता है जाता है। क्या होता है, जाता है। लेकिन अगर इसी गच्छति में अगर शुरू में कुछ ऐसा वर्ड लगा दिया जाए जो इसके अर्थ को चेंज कर देगा, देखिएगा कैसे। जैसे एक वर्ड है गच्छति और इसी में एक वर्ड लगा देते हैं हम, जैसे आ लगा देते हैं, इसे क्या बनेगा, इसे बन जाएगा आ गच्छति। क्या बनेगा, आ गच्छति। और इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है आता है, आता है, ठीक है ना। और आता है और इसी में हम नी लगा देते हैं, नीर लगा देते हैं तो निर्गच्छति हो जाएगा, ठीक है ना। या निगच्छति, क्या होगा, निर्गच्छति, ठीक है, निर्गच्छति। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ हो जाता है निकलता है, निकलता है। देखिए यहाँ अर्थ क्या चेंज हो रहा है, गच्छति यानी जाता है, अब यहाँ आ लग गया है, एक इसके लगने से इसके अर्थ को चेंज, जाता है और यहाँ हो गया आता है। गच्छति यानी जाता है, लेकिन निर्गच्छति यानी निकलता है। तो ये सभी क्या कर दे रहे हैं, पहले वाला अर्थ को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सब को बोलेंगे हम लोग, ये सब को बोलेंगे हम लोग उपसर्ग। अब आप कैसे पहचानिएगा, तो देखिए पहचानने का तरीका हम बताते हैं। आपको ये याद रखना है कि उपसर्ग की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 22, 22 इसकी संख्या होती है। और ये 22 के 22 यहाँ पे हम आपके सामने लिख चुके हैं, ठीक है ना। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, वि, अंग, नीर, अधि, सु, उप, अति, अपि, अभि, उद, प्रति, परि, उप, ये सभी उपसर्ग है। आप अगर ये याद कर लेते हैं ना, तो कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर आप शुरू में देखिएगा इनमें से किसी को भी, तो आप तो झट से पहचान लीजिएगा कि हाँ ये उपसर्ग लगा है। नहीं तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रतिदिन, एक वर्ड देते हैं आपको प्रतिदिन। विजुअल है, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है प्रतिदिन, तो आप तो तरीका से बताइए सर इसमें हम कंफ्यूज है, प्र होगा या प्रति होगा। ये भी तो बात है कि सर इसमें हम कंफ्यूज है, बोलेगा कि सर कौन है, प्र दे दिया, दूसरा दे दिया प्रति दे दिया, अब आप और कंफ्यूज हो गए, तीसरा दे दिया प्रत दे दिया, और चौथा दे दिया नॉन औषधि या इनमें कोई नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कौन सा लगाए। अब हम बताएं, यहाँ पे देखिए प्र भी उपसर्ग होता है और प्रति भी लिखल होगा कहीं, यहाँ पे प्रति लिखल, यानी कि प्रति भी एक उपसर्ग है। तो हमको कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में कि कौन सा होगा।
आपको टेंशन नहीं लेना। आप देखिए, आपको ये याद है तो आप दो गो देखिए प्रत, इनमें से कोई है प्रत? देखिए कहीं भी प्रत नहीं लिखा गया, यानी कि ये तो जान गए कि प्रत नहीं होगा, ये हम जान गए कि ये गलत ऑप्शन है। दो गो सही है, प्र और प्रति, तो इनमें कौन सा सही होगा? तो देखिए दोनों का नियम है कि उपसर्ग आप अलग हटाइएगा ना, तो पहले से जो शब्द रहता है या जो दो शब्द बनते हैं अलग करने से दो शब्द बनते हैं, दोनों का सही अर्थ आना चाहिए। देखिए अगर आप प्र हटाते हैं, इसमें से प्र हटाइएगा तो क्या बचेगा? प्र हटाएंगे तो हमारा बनेगा ती दिन, ती दिन। अब बताइए प्र का अर्थ आपको नहीं पता होगा, नहीं याद है। अब ती दिन का क्या अर्थ होता है? इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं है, अर्थात प्र के हटाने से इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं बन रहा है, इसलिए प्र उपसर्ग नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। लेकिन क्या बचा? एक आ गया प्रति। अगर इसमें से प्रति को अलग करते हैं तो बनेगा हमारा प्रति प्लस दिन। और जानते हैं दिन का अर्थ होता है दिवस यानी डे, और प्रति यानी होता है कि प्रत्येक, ठीक है ना। अब ये सब वर्ड है तो दोनों का सही अर्थ हुआ, इसका मतलब कि इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? प्रति ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे पहचानना है, तो आपको ये याद रखना है। अगर ये आप याद रख लिए तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए दो शब्द लगते हैं, जैसे एक लेते हैं एग्जाम्पल हार। हार का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप सभी? क्या होता है? तो सर हाँ जानते हैं, हार यानी होता है हारना, हार जाना। तो क्रिया में होता है यानी कि पराजय, इसका अर्थ होता है पराजय। लेकिन किसी के मन में नहीं सर एक और अर्थ होता है, क्या? माला, सही है, यानी कि माला भी इसका अर्थ होता है। तो हार यानी क्या होता है? माला। लेकिन इसमें अगर बहुत सारे वर्ड लगा दिए जाए तो देखिए क्या बनता है। जैसे यहाँ पे लेते हैं हार, यहाँ पे लेते हैं हार, लेते जाइए ऐसे, देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड बनेंगे और उन दोनों का सबका अर्थ अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो लेट लग जाएगा, आप समझ जाएंगे इस चीज। देखिए हार लगल है, इसमें हम एक अर्थ जोड़ देते हैं, जहाँ पे एक नया वर्ड जोड़ते हैं वी हार। देखिए हार, अब इसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, इसको तोड़ेंगे ना तो एक वर्ड ये बनेगा हार, और सही वर्ड बने ऐसा कोशिश कीजिएगा। तो हार यानी हारना या पराजय, और वी एक आ गया, इसका मतलब वी उपसर्ग होगा, क्योंकि इसके हटाने से एक सही शब्द बन रहा है, ठीक है ना। तो ये उपसर्ग है हमारा, और आपको ये याद है तो आप तो जल्दी से पहुंच जाएंगे। वी देखिए, तो वी है इसमें, वी 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 कहाँ पे? यहाँ, ये हमारा वी तो मिल गया, यानी कि वी यानी कि ये हमारा उपसर्ग होगा। और ऐसे अर्थ क्या होता है? वी हार का अर्थ होता है घूमना, क्या अर्थ होता है? घूमना अर्थ होता है। उसी प्रकार इसमें हम लगा देते हैं प्रहार, इसमें हम प्र लगा दिए। देखिए तो इसमें प्र लगाएंगे तो अब बताइए, देखिए प्र लगाने के बाद इसका अर्थ चेंज हो गया। हार यानी जानते थे पराजय। अब एक और चीज प्रहार है, देखिए इसको क्या अलग कीजिएगा? प्र अलग कीजिएगा तो शब्द नहीं बनेगा अच्छा। प्र को अलग कीजिएगा, ये पूरा को अलग कीजिएगा तो हाई एगो सर फिर से हार आएगा, जिसका अर्थ आप जानते हैं कि सही अर्थ है। लेकिन प्र मिलने से भी सही अर्थ बन रहा है, जिसका अर्थ होता है कौन सी? प्रहार, मतलब मारना या आक्रमण करना, प्रहार करो, मारना, ठीक है ना। तो ये भी सही वर्ड बन रहा है, ठीक है ना। यानी ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया उपसर्ग। यानी कि आहार, यहाँ पे आ लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आहार यानी जानते क्या होता है? भोजन, भोजन, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? तो इसमें प्रत्यय हो गया हमारा आ प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। तो और कुछ लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे ये लगा देते हैं संहार। सम ऐसे होता है, संहार इसको पढ़ते हैं। संहार यानी होता है क्या? संहार यानी होता है विनाश करना, ठीक है ना। क्या होता है? विनाश करना। अब इसमें बोलेंगे सर इसमें कौन सा समास होगा? तो देखिए आपको संधि थोड़ा सा आना चाहिए। संहार, तो संग जब ह आता है ना, य र ल व ह वाला है, संधि पढ़ाएंगे कभी, उस पर वीडियो लाएंगे तो समझिएगा। उसमें ह आता है ना तो म जो है ना वो अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पे म छिपल है, कौन सा छिपल है? म, आधा म होता है, तो ये होता है संहार, यानी कि ये होता है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? संहार, संहार, ठीक है ना। या इसी में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी वर्ड जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर जोड़े तो उसे नया सा बनेगा, जैसे अनुहार, अपहार, पराहार, अधिहार, निहार, सुहार, अपिहार, प्रतिहार, परिहार, सबका अर्थ मिलेगा। देखिए परिहार, इससे भी क्या बना? ये उपसर्ग है, क्योंकि इसके अर्थ को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसे होते हैं पहचानना। अब कुछ चीजें होती हैं जो आपको संधि से रिलेटेड मिलेंगी, जैसे यहाँ पे एक चीज लाते हैं कि सर स्वागतम जो आप बताए थे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा प्रत्यय, कैसे पहचाने? देखिए आपको संधि आना चाहिए।
स्वागतम को आप खंडित कीजिएगा, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो 2 वर्ड आएगा, खुद पहचानिएगा। सुजोर आगतम, सुजोर आगतम। आपको अगर संधि याद होगा तो आप पढ़ेंगे होंगे इको यनची, इको यनची, यनची मतलब यन संधि का होता है कि ई उ के बाद अगर कोई वर्ड आता है या अ आता है तो उसका य र ल व बन जाता है, जैसे ई उ री ली ऐसे होता है। इसके बाद अगर कोई अ आ कुछ आता है ना तो ई का य, उ का व बन जाता है। तो यहाँ देखिए उ, तो उ का यहाँ पे व बन गया है, ठीक है ना। तो आपको संधि अगर आएगा तो भी आप पहचान जाएंगे कि हाँ इसमें कौन सा प्रत्यय है, सु प्रत्यय है। तो कुल बात ये है, आपको ये अच्छे से याद हो तो आप कोई भी चीज़ दे करके उसमें जो देख लीजिएगा। जैसे हम एक बनाते हैं, एक और देखिए, जैसे अत्याचार, अत्याचार। और अगर आपको संधि नहीं भी याद है ना तब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। ये देखिए इसमें 2 गो है, कभी भी आधा मिले तो अत, तो इसका मतलब पहचान जाएगा कि अति प्रत्यय है। कौन सा है, अति प्रत्यय है। या अधिकार या अध्यापक, अध्यापक में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए अध, अध है ना, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है, देखिए यहाँ पे याद होगा आपको अध। उसके बाद अति, अति है। कोई भी वर्ड मिले, प्रत्येक, प्रत्येक, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक, प्र और आधा त है यानी कि प्रति होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये इसकी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए इसका। अगर ये आपको याद है तो आप एकदम डिफिनेटली बना लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सच्चे अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो जो हम तुरंत लाने वाले हैं प्रत्येक के लिए सो इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।